केतु और शनि, ये तीन चीज को कैसे खुश रखिएगा। और विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी होता है बृहस्पति, बृहस्पति, क्योंकि इसे गुरुवार के दिन होता है ना, थर्सडे के दिन। अरे थर्सडे का दिन किसके लिए है? बृहस्पति के लिए है। थर्सडे को गुरुवार कहा जाता है ना, शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। शनिवार के लिए सैटरडे। देखिए राहु जो होता है ना, फकीर के लिए होता है। फकीर समझते हैं? भीख मांगने वाला फकीर नहीं, वो तो अगर फिक्स है कि आज यहाँ मांगेगा कल वहां मांगेगा। राह चलते फकीर को देखते हैं जिसको कोई मतलब नहीं, हाँ पगला टाइप का घूम रहा है। वो जब पैदा हुआ है ना तो उस पर राहु ने अपना परमानेंट कब्जा बना लिया है। तो जो पगला के घूम रहा है ना, तो ज्योतिष के हिसाब से समझिए कि वो राहु है। और अगर आप उसको खाना खिला देते हैं, अच्छा से सम्मान करके भेज देते हैं, तो आपके ऊपर राहु खुश हो जाएगा। और राहु अगर खुश हो गया ना तो आपके रास्ते का कांटा खत्म कर देगा, आपके मार्ग में कोई अड़चन नहीं आएगी, आपके रास्ते में जितने आपके छल कपट वाले होंगे आपके मार्ग साफ हो जाएगा। केतु क्या होता है ना, केतु एक तरह का वार्निंग सिग्नल होता है। ये आपको क्या करता है, ये आपको ना मतलब सचेत कर देगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रेन है और ट्रेन एक्सीडेंट करने वाली है, तो ज्योतिष में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के ऊपर केतु ग्रह खुश रहेगा वो उस ट्रेन में जाने वाला है ना, तो उसका कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, चाहे उसका मन नहीं करेगा, कोनो सामान छूट गया नहीं जाएगा। तो अक्सर सुनते होंगे इस तरीका हम वही ट्रेनों में जाने वाले थे, चल आए नहीं गिरे, तो उसको कहा जाता है केतु का प्रतिनिधि होता है कुत्ता। समझा गया कि नहीं आ गया? इसलिए अमीर लोगों को देखिएगा खूब कुत्ता पालता है ऐसा। कुत्ता खुश, आपके ऊपर कोई भी दुश्मनी कुछ भी होना रहेगा उससे आपको क्या कर देगा, सचेत कर देगा। देख बाबू तुमको हम एक चीज बताते हैं, हम मान सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। समझ में आया ना आपको? हम तो हमारे हाथ में एगो अंगूठी, कोनो धागा ताबीज कुछ नहीं देखेगा, यहाँ से कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि मर्द को सोना का अंगूठी पे कुछ नहीं, हमको ये सबसे कोई मतलब नहीं रहता है। हमारे लिए सबसे जरूरी चीज होता है कि हम गरीब को लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जिसको खाना नहीं है बस वही सब, बाकी हमसे सबसे कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग ऐसा कमेंट करके जाते हैं ना, मेरा खून खोल जाता है। इसलिए एक चीज हम आपको बताते हैं ना, हम अपने मान सम्मान से कभी समझौता नहीं करते हैं। अच्छा जरा सोचो, एक मिनट के लिए हम बात कहते हैं कि मान के चलते हैं कि ये सारा चीज गलत है यार, किसी कुत्ता को खाना खिला देना तो गलत नहीं है। मान के चलिए कि केतु नहीं है यार, हम कहते हैं, हम खुद अरे यार हम खुद मानते हैं सब चीज को, तो हम अंगूठी पहनते ना यार। देख ले हम कुछ नहीं पहनते। जो पटना में लड़के आते हैं ना, जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, उनसे पूछेगा, हमको इस सबसे कोई आडंबर से मतलब नहीं रहता है। लेकिन जरा सोचो यार, किसी फकीर को अगर तुम खाना खिला देते हो तो ये कहां का गलत है? वो किसके भरोसे है बेचारा? तुमको एक चीज हम याद रखते हैं, याद रखना, अगर तुम्हें अमीर बनना है ना आगे जाके, तो एक मेरी चीज को लिख के रख लो। देखो भगवान जो होता है ना, जैसे कोई कंपनी है, सपोज पार्ले जी की कोई कंपनी है, जैसे देखे तो एक चीज ला दो, पैकेट लाइट, हाँ अच्छा, ये देखो ये टकाटक का एक पैकेट है। जो कंपनी इसे बना रही है वो पब्लिक को तो बेचने नहीं आती है, क्योंकि उसको हेडेक हो जाएगा, पागल हो जाएगी कंपनी, हर एक पब्लिक को बेचेगी, तो बनाएगी कि बेचेगी पागल। तो वो क्या करती है, एक होलसेलर को बेच देती है, कहती है कि ये ले होलसेलर, तुम सबको बांटते रहना है। और अगर ये होलसेलर खूब बांटेगा तो कंपनी इस होलसेलर से खूब खुश रहेगी, इसे खूब फैक्ट्री बना के देगी, ले और बेच और बांटो। सेम यही होता है भगवान के साथ। भगवान हर गरीब को पैसा नहीं दे सकता है, क्योंकि भगवान पागल हो जाएगा, इतनी जनसंख्या है। तो भगवान ने भी ना होलसेलर बना के रखा है। जिस होलसेलर को कहा जाता है अमीर आदमी, तो भगवान उसको पैसा डंप कर देता है। और अगर वो बहुत लोगों को बांटेगा ना, गरीब लोगों को ले लो, तो भगवान उससे बहुत खुश रहेगा। उसका धन संपत्ति, उसकी एजेंसी, होलसेलर का रेट कभी नहीं छीनेगा। लेकिन अगर किसी को पैसा दिया, हाय हमारा पैसा रख ले, अब आप बताओ ना, ऐसा कोई होलसेलर जो सामान लेके बेचबे नहीं करे, कंपनी उसको देगी? नहीं देगी। इसलिए अगर आप पैदा हुए ना, दूसरे की हेल्प कीजिए। आपके वजह से दूसरा अगर कमा रहा है, उसको पैसे हो रहे हैं, तो भगवान आपके साथ रहेगा हमेशा। आपको पता है हमारे चैनल, हमारे वीडियोस को लोग उल्टा सीधा जगह पे कभी हंसी मजाक करके जोड़ देते हैं और उससे बहुत पैसे कमा लेते हैं। हमारा 1 मिनट लगता है, हमारे पास कॉपीराइट स्ट्राइक है, 1 मिनट देंगे चैनल बंद हो जाता है। लेकिन हम कहते हैं चलो यार 2 पैसा कमा रहा है, छोड़ दो उसको। अगर आप किसी को खुश रख सकते हैं ना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और आपको भी हम बताते हैं भाई, मरने के बाद आपके कर्मों का हिसाब होगा, आपके धर्म का हिसाब नहीं होगा कि आपका धर्म अच्छा था कि खराब था। उल्टा सीधा काम करता है सब। चलो देखो यार, मूड खराब कर दिया। माथा फोड़ देता है यार। देखो भाई, शनि ग्रह जो होता है ना, शनि ग्रह ये जिसके पे पड़ा उनको ले जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा तबाही अगर कोई लाता है तो शनि ग्रह को 2 चीजें पसंद है। पहला, इसे सैटरडे के दिन पसंद है, दूसरा इसे काला चीज पसंद है, और तीसरा इसे मजदूर पसंद है।
मजदूर पसंद है। 3 चीज याद रखिए। इसलिए सैटरडे के दिन काला कपड़ा लोग कहते हैं पहन लो, और कहते हैं कि रे भैया सैटरडे के दिन बाल मत कटवाना, क्योंकि बाल है काले रंग का। शनिचर के दिन शनि भगवान उठ के देखते रहते हैं कि कौन कौन मेरे फेवरेट कलर का इज्जत कर रहा है। आप सैटरडे को बाल कटवा को गिरा देते हैं तो शनि गुस्सा जाता है कि चोट्टा कहीं का, हमारा फेवरेट कलर काट के फेंक दिया। तो शनिवार के दिन आप देखते होंगे लोग बाल नहीं कटवाते, लेकिन बूढ़े लोग जिनका बाल सफेद हो गया वो कटवा सकते हैं। कंसेप्ट समझ रहे हैं भाई? आप मानो ना मानो, हम आपसे जबरदस्ती नहीं करने जाते हैं। दूसरा, मजदूर। मजदूर कहने का सेंस है कि वह व्यक्ति जो अपने शरीर से मेहनत करता है। जैसे टेम्पू चलाने वाला अपने शरीर से मेहनत नहीं करता है, रिक्शा चलाने वाला अपने शरीर से मेहनत करता है, ठेला चलाने वाला शरीर से मेहनत करता है, मजदूरी करने वाला घर में उसका। अगर मजदूर आपसे खुश है तो समझ जाइए कि शनि ग्रह आपसे खुश है, और शनि खुश है ना तो कब अंबानी बना देगा कब भिखारी बना देगा कोई नहीं जानता है शनि ग्रह को। इसलिए अपने घर अगर कोई मजदूर काम कर रहा है, नौकरानी काम कर रही है, तो आप कसम खा लीजिए कि उसको 10 मिनट पहले ही छोड़ देंगे। अच्छा चले जाओ बाबू, तुम चले जाओ, यहाँ पर कभी सैलरी मांगेगा तो सब थोड़ा एडवांस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे सताइएगा मत, क्योंकि उसको सताने का मतलब डायरेक्ट नजर उसका किस पे है? शनि ग्रह को। और वो मजदूरी क्यों कर रहा है? क्योंकि शनि ग्रह उस पर डायरेक्ट बैठल है, उसको चौपट करेगा, लेकिन जो उसको खुश रखेगा उस पर शनि एकदम खुश रहता है। हा, मजदूर एकदम बढ़िया से काम। हमारे पास अगर कोचिंग जब खुली रहती थी तो जितने स्टाफ रहते थे लोग, सबकी सैलरी में कुछ ना कुछ एडवांस से जुड़ल रहता था। सर थोड़ा जरूरत, हाँ ले जाओ, हमको पता है कि तू शनि ग्रह का प्रतिनिधि है। सब जो भी आता है, सर रिक्शा चलाते हैं, पंचर हो गया, कुछ दे दिया, हाँ ले जाओ भाई, सब क्या है? सर शनि ग्रह का प्रतिनिधि है। अब एक बात बताओ, आप इस सेक्शन को मत मानो। हम कहते हैं कि आपको मेरी बात खराब लग रही है, आप इसे मत मानो, आप बस इसको देखो ना यार, इसमें बताओ क्या गलत है? किसी मजदूर को 5 मिनट पहले छोड़ दोगे तो क्या गलत हो जाएगा? कुछ पैसे बढ़ा के दे दोगे या टाइम से ही दे दोगे तो क्या गलत हो जाएगा? किसी कुत्ता को खाना दे दोगे, फकीर को खिला दो, कुछ गलत है क्या? अल्टीमेट समझो कि आप भलाई करोगे तो भला हो जाएगा। इसके लिए बृहस्पति के लिए दिन, बृहस्पति के लिए आपसे जो लोग एज में बड़े हैं आप उनका रेस्पेक्ट कीजिए। जो आपसे एज में बड़ा है, आपका दुश्मन भी है, अगर आपके पिता का हत्यारा भी है, अगर वो मिलता है तो अगर आप प्रणाम करते हैं तो उसके लिए बृहस्पति आपसे एकदम क्या रहता है? खुश रहता है, क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह। आपको भी पता है जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। जो भी आपसे उम्र में बड़ा है, अगर आप उसकी इज्जत करते हैं तो बृहस्पति समझता है कि हमारा इज्जत कर रहा है, इसलिए आपसे उम्र में बड़े हैं तो इज्जत कीजिए। समझ में आ गई? आपके बड़े भैया हैं, डांट भी देते हैं तो आप शांति से बैठिए, क्योंकि बृहस्पति कहता है कि अगर आप अपने से बड़े की इज्जत करते हैं तो मैं आपकी इज्जत करता हूं। और बृहस्पति जिसका इज्जत कर दिया ना, उसे शिक्षा के जगत में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बृहस्पति के पास ही सबसे ज्यादा शिक्षा है। सरस्वती जी तो भगवान की कैटेगरी में आती है ना, एस्ट्रोलॉजी में शिक्षा इसी के हाथ में। तो ये